शहर तो धीरे धीरे बसते चले गए और गांव ने हमारी खुशियों को देख खुद को उजाड़ लिया। जी हाँ सर, मैं अमूल्य रत्न मणि त्रिपाठी और आप मेरे सबसे अच्छे मित्र एवं सहयोगी। दोस्तों, अगर आपके पास गांव है तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी नहीं, एक भावना है जिसे आप समझ सकते हैं तो जरूर बताइएगा। आप अगर गांव में रहे हैं तो गांव की खुशियों के मुकाबले आप शहर को किस नजरिए से देखते हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपको आपका गांव याद आता है? एक गांव पूरा हरा भरा, जहां आज शहरों में हम स्विमिंग पूल की व्यवस्था करा रहे हैं। शहरों से हम उब चुके हैं अपने जीवन से, भाग दौड़ से, और हम कुछ दिन छुट्टियां लेके पहाड़ों, झरनों, जंगलों में घूमने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये गांव में सब कुछ हमारे पास था, उसकी कीमत नहीं थी। हम शहरों में आए कि हमें लाइट, बिजली, पंखा, सड़कें, मकान, आराम मिले, पर हमने इन सबको खो के आराम को जीवन से हराम कर दिया। ये जिम्मेदारी हमारी बनती थी, पर हमने पलटकर उस गांव की तरफ नहीं देखा जिस गांव में सालों पहले स्विमिंग पूल पोखरे के रूप में, नदियों के रूप में तमाम गांवों के बीच से नदियां निकली हुई थी। तमाम गांव के बीच से नहर जाया करते थे जिसमें स्विमिंग पूल की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। सड़कें नहीं होती थी, फिर भी सारे लोग बिना सड़कों के चलते थे और अपने मंजिल तक पहुंचते थे। वहां कोई गार्डन नहीं था, बगीचा था। हमारे जीवन में सूर्य सुबह निकलते थे तो शाम को ही डूबते थे। सूरज के निकलने और डूबने के बीच की दिनचर्या हम गांव में धूप होने पर बगीचे में, और अगर ठंडी का सीजन है, छांव होता है, तो धूप का आनंद अपने दरवाजे पे, बड़े बड़े दरवाजे काफी स्पेस के साथ लिया करते थे। आज हम उस धूप और उस बागीचे का आनंद लेने के लिए फार्म हाउस को खोजते हैं। आपको पता है कि फार्म हाउस कहाँ बनाए जाते हैं? आपके गांव को खरीद कर औने पौने दाम में, और आपके पेड़ को, आपके नदी नालों को सुंदरीकरण करके, और आपसे ही खरीद के 5 गुना 6 गुना अधिक मानक पर उसे बेचकर फार्म हाउस बनाया जाता है। और हम अपना फार्म हाउस छोड़ करके शहर की गलियों में, उन कोनों में, वो 2 रूम के एक दीवार के बीच में खुद को सिमटाने और खुश होने के लिए वापस चले गए। चलिए, मान लिया कि एजुकेशन बहुत जरूरी था, स्वास्थ्य बहुत जरूरी था, ये सारी सुविधाएं आपको शहर में मिलती थी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब गांव ने आपको विदा किया कि जाओ तुम तरक्की करो, तो फिर लौट के उस गांव को ही बताएं कि मैंने तरक्की कर लिया है। आप निकलते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा मिलती है, आपको नौकरी मिलती है, आप इंगेज होते हैं। नौकरी भी ऐसे ही खोजते हैं जो आपको शहर में ही रहने दे। शहर में नौकरी करते हैं, उम्र ढल जाती है, घूमने के लिए आप पहाड़ों, झरनों, तमाम ऐसे कंट्रीज में जाते हैं जहां आपको हरियाली, पहाड़, ये सब तमाम चीजें प्राकृतिक से मिलाप हो आपका, और अपने प्रकृति को आपने कहाँ छोड़ आया। इतना होने के बावजूद भी आप रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने गांव वापस नहीं लौटते। आपका वो पुराना घर, आपकी वो सड़कें, आपका वो बगीचा आपका इंतजार करता करता थक जाता है। आप अगर बीच में 1-2 दिन के लिए भी आते हैं, महीने 2 महीने पर भी आते हैं, अपने गांव के बगीचे के किनारे पेड़ जो लगे हुए हैं, उन पेड़ों के अच्छे मिट्टी डलवाएं, उसमें पानी डलवाएं, उस बगीचे को हरा भरा बने रहने दें। जो पेड़ टूट चुके हैं उनके जगह पर नए पेड़ लगाएं। आपके गांव में अब सड़कें जा रही हैं, अपने गांव में बिजली का प्रबंध हो रहा है। इसके बाद आपको अपने गांव जाना चाहिए। आपके गांव में सारी चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे भारत बदल रहा है। आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? आपका गांव आपका इंतजार कर रहा है, आपकी खुशियों का इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराहट देखना चाहता है आपके चेहरे पे, जो आप बरसों पहले उस गांव से छीन लाए थे और खुद भी लुटा दिए। शहरों में क्या मिल गया आपको जो गांव को भुला दिया? गांव ने ऐसा क्या नहीं दिया आपको जिससे आपका भविष्य, आपकी ऊर्जा, आपका मानक, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो? स्वस्थ रहने के लिए ग्राम सभा से बढ़िया, गांव से बढ़िया कोई सुंदर प्राकृतिक जगह नहीं है। आपको ब्रेन को तेज करने के लिए
गाड़ियों के धक्के नहीं खाने के लिए, साइलेंट मोड पर आराम से भरपूर नींद के साथ आराम करने के लिए गांव ही है। फिर भी आप गांव वापस नहीं गए। 60-70 साल नौकरी किए और आज भी उन पक्की सड़कों पर एक डंडी लेके घूमते हैं। मोहल्ले के बगल में अगर चोरी हो जाए तो बगल से कोई आपको देखने वाला नहीं। लोग चोरी होने के बाद बताएंगे कि मुझे लगा कि कोई था, पर गांव में आपकी एक खांसी की आवाज और बगल वाले को पूछने पर मजबूर करती थी कि आपका स्वास्थ्य सही है कि नहीं। आप उस शहर में जाके बस गए तो वापस आ जाओ, गांव आपका इंतजार कर रहा है। मत समझाओ सबको, खुद अकेले आओ, थोड़ा परिवर्तन लाओ, चलो देखो क्या होता है। एक तुम आओगे, कल एक भीड़ आएगी, परसों कारवां बनेगा, फिर गांव हमारा गांव बनेगा। गांव भी मुस्कुराएगा, हम भी मुस्कुराएंगे और अपने बच्चों से आने वाले समय से हम बता सकते हैं कि ये हमारा जीवन है, वो तो हमारी मंजिल थी, ये दोनों हमारे पास है। शहर और गांव को मिलाकर चलो। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा निर्वहन कर सकते हैं तो अपने गांव आइए। गांव पे जो आपकी जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन करिए। अपने परिवार के साथ साथ अपने घर, अपने गांव, पेड़ पौधे, बगीचे, नाली, सड़क, सबके लिए आवाज उठाइए। आपका गांव आपका इंतजार कर रहा है। मैं अपने गांव से बहुत प्यार करता हूं। आप बताएं कितना प्यार करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।